इस पोशाक की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मतलब जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। इतनी सुंदर, आहा! मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द हैं ही नहीं इसके लिए। इट्स नेचुरल, ये ना मतलब हर लड़की के साथ होता है और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी लड़कियां मुझसे रिलेट भी कर रही होंगी, बस वो बात नहीं करती हैं, वो डरती हैं इस चीज पे बात करने से। लेकिन डर कैसा यार, क्योंकि तुम्हारे साथ जो चीजें हुई है, अगर तुम उस चीज पे बात ही नहीं करोगी, बोलोगी नहीं, तो कैसे पता चलेगा लोगों को, अवेयरनेस कैसे होगी कि ये चीजें सच में होती हैं। ये वाली पोशाक है, ठीक है। एंड इसका जो ये ओढ़ना है वो ये है येलो कलर का। चलो गाइज, एक तो बीटीएस गणो गणो मारी उबड़ खाबड़ जिंदगी मत देखो थे डर जाओला। मैं प्रॉपर अटैच लगा रही हूँ ताकि देख सको थे लो, मैं पूरा ओढ़ना वोढ़ना नहीं खोलू ना, ठीक है। नहीं कि थे सोचो पूरा ओढ़ना वोढ़ना खोल पच मारी सही करन रखी कूणट करना मन नहीं पड़ा सब, ठीक है। नहीं यहाँ तो मैं अमीर हूँ, मैं बनू गरीब हूँ पर हूँ मैं अमीर ही। थोड़ा प्यार दो कि भाई तुम क्या खाओगी, तुम्हारे लिए ये बना दूं क्या, तुम्हारे लिए वो बनाऊं क्या, तुम मुझे बताओ, तुम थोड़ा रेस्ट करो, बेबी को मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, मेरे आउटफिट पे, मेरे फेस पे और मेरे हेयर पे बिल्कुल भी मत जाना आज, क्योंकि जब तक मैं रेडी होंगी तब तक मेरा दैवे उठ जाएगा। अभी आप देख सकते हो, ये पीछे मैंने इसको बड़े ही मुश्किलों से सुलाया है। अपना काम पहले नीचे जाके ख़त्म किया, फिर मैं ऊपर आई। ये थोड़ी देर सोता रहेगा, तब तक मैं अपना ये जो काम है वो कर पाऊंगी। अब बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करते। सी एक्चुअली मेरे पास कंटेंट तो बहुत है, बट मैं उस कंटेंट को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ नेटवर्क इशू की वजह से, पहला। दूसरा, जब तक दैव्य सोता है, मैं जब तक तैयार होती हूँ तब तक ये उठ जाता है, तब तक वही सारा रह जाता है, कमरा पूरा बिखरा पड़ा रहता है और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, एक बच्चे के साथ में बहुत टफ हो जाता है। एंड जो भी अभी न्यू मॉम है वो मुझसे रिलेट बिल्कुल कर रही होंगी, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर है या नहीं है। जो मेरा काम है कंटेंट क्रिएशन करना, उसके अलावा भी 100 काम होते हैं भाई, घर के सारे काम होते हैं, अपने पर्सनल भी काम होते हैं इसके अलावा। और जो ये नहीं कर रहा है ना, उनके भी 100 और काम है यार। जरूरी नहीं है अगर ये कर रहे हो तो ही आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं करने को। गाइस, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि अपना पोशाक कलेक्शन दिखाओ, ठीक है। तो मतलब मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, सारा नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैं कुछ कुछ दिखाऊंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अपनी पोशाक के। एंड गाइज, हाँ, हालांकि मैं मुद्दे से भटका रही हूँ आप लोगों को, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे करनी थी। अभी एक रीसेंट मेरा वीडियो है जो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, ये वाला। तो उसमें मुझे बहुत सारे, मतलब एक तो मेरा ये काफी ज्यादा चला, मतलब बहुत अच्छे व्यूज आए इस पे। और काफी जो मॉम मुझसे रिलेट करी ना, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन रियल होता है। एंड मेरा आंसर है कि यस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअल में रियल होता है और बहुत रियल होता है भाई, बहुत रियल। एंड बहुत सारी जो लड़कियां हैं ना, इस पे खुल के बात नहीं कर पाती हैं और वो कभी बोलती भी नहीं है शायद। और हो सकता है कि ये फेज हमारी मम्मी, चाची, बहनें, बहुत लोगों ने देखा हो, लेकिन वो कभी भी इस पे खुलकर बात नहीं कर पाई। क्या होता है कि मेरा बच्चा है, जैसा मुझे अपने बच्चे का पता है अच्छे से, कि वो रोता रहता था, ठीक है, सोता नहीं था। लेकिन जितना वो रोता था ना, उससे प्रॉब्लम मुझे होती थी। मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी कि वो इतना रो क्यों रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ये सोच सोच के मतलब दिमाग आपका ऐसा हो जाता है ना कि आप आगे और कुछ सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है। देन इसका रात रात भर सोना नहीं, ये रात रात भर सोता नहीं था, सुबह सोता था। और उसके इसके सोने का जो टाइमिंग था ना, वो 7-8 बजे। 8 बजे सोचो आप, पूरा दिन भर मेरे को सोना नहीं, पूरी रात भर मेरे को सोना नहीं। तो वो नींद ना लेने की वजह से भी मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो गाइस अभी जाओ और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। मैं यहाँ पे अपना इंस्टा हैंडल भी मेंशन कर दूंगी। तो जो ये क्लिप है ना, ये मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रियल वीडियो है। मैं एक कोलैब के लिए शूट कर रही थी, ठीक है। और उसने मुझे मैसेज किया हुआ था कि मैम आपको 2 दिन के अंदर देना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको अपनी सिचुएशन बताई कि मेरा छोटा बेबी है। एंड हाँ, मुझे सही लगता है ये चीज़ भी कि वो लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो और फिर आप हमें शूट कंप्लीट करके दो, अपनी रॉ क्लिप्स दे दो, फिर हम या तो खुद एडिट कर देंगे या फिर आप खुद हमें एडिट करके 1 दिन और लेके दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं बस शूट करने के लिए आई थी, मेरे सामने कैमरा ओपन है, ठीक है। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वाई आई एम क्राइंग विदाउट एनी रीजन।
कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि कोई रीजन ही नहीं होता, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ भी बात नहीं हुई, लेकिन मैं, मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, मैं रोने लगती हूँ, दिल अजीब सा हो जाता है, और मतलब कुछ ऐसा होता है ना, हेल्पलेस फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो उस वक्त मुझे ऐसा ही फील होता है जैसा उस क्लिप में था। मेरे सामने कैमरा था, इस वजह से वो चीज कैमरे में कैप्चर हुई है। एंड जब वो मैंने अपना वीडियो क्लिप खुद देखा है, जस्ट मैंने उस क्लिप को यूज किया है, मैंने उस क्लिप को एक माँ का सॉन्ग लगाया उस पे, और मैंने उस पे कैप्शन भी डाला है, बट एक्चुअल में वो रियल था। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी भाई साहब, मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग करनी नहीं आती है सीरियसली। वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, वो आपको डिलीवरी के बाद होता है, और बहुत भयंकर होता है यार। आप अगर अब बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हो, या फिर आपको अकेले संभालना पड़ रहा है बच्चा, तो ये डिप्रेशन हो जाता है और आपको समझ ही नहीं आता। जिस दिन मैं हरिद्वार आई पंजाब से, उस रात को मेरे साथ में क्या हुआ, आई डोंट नो। मेरा बच्चा सच में रो रहा है बहुत ज्यादा, और मैं ले ही नहीं रही हूँ उसको, मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ खुद। मेरा कमर पेन कर रहा है, मेरे को ब्रेस्ट में एक इन्फेक्शन हो गया था, देन मेरे को यूटीआई था, सब कुछ साथ में हो रहा था। देन फिर दैव्य, मैं रोना नहीं चाहती लेकिन, मैं रोना नहीं चाहती लेकिन जो मेरे वो दिन निकले हैं ना, मैंने वो 1.5 महीना इतना मुश्किल से काटा। मैं जब याद करती हूँ ना वो दिन, तो मुझे रोना आता है। और मैं शायद इसी वजह से ना, मैं कभी कभी इससे डिप्रेशन सब फील करती हूँ। इट्स नेचुरल, ये ना मतलब हर लड़की के साथ होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी लड़कियां मुझसे रिलेट भी कर रही होंगी, बस वो बात नहीं करती हैं, वो डरती हैं इस चीज पे बात करने से। लेकिन डर कैसा यार, क्योंकि तुम्हारे साथ जो चीजें हुई है, अगर तुम उस चीज पे बात ही नहीं करोगी, बोलोगी नहीं, तो कैसे पता चलेगा लोगों को, अवेयरनेस कैसे होगी कि ये चीजें सच में होती हैं। लोग क्या बोल देते हैं कि हमारे भी तो बच्चे हुए हैं, हमने भी तो पाले हैं, हमारे भी तो कोई नहीं रखता था, और माँ को ही रखना पड़ता है, माँ को ही करना पड़ता है। यार समझ आती है कुछ चीजें, लेकिन वो वक्त बहुत अलग था, और ये वक्त बहुत अलग है। उस वक्त नॉर्मल लोग ना, कितनी भी गर्मी होती थी बाहर सो जाते थे, वहां पे उस टाइम एसी फैन कुछ नहीं था, लेकिन जीते थे ना। अभी आप लोग उस समय में जी रहे थे, आज तुम लोग एसी के बिना सोते ही नहीं हो, तुम्हें एसी चाहिए। तो मत निकाल दो ना घर से एसी फिर बाहर। जब मेरी डिलीवरी हुई ना, तब किसी को ट्रस्ट ही नहीं था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है। और वो ट्रस्ट क्यों नहीं था, मेरी बॉडी देख के, या उनको ऐसा लगता था कि शायद नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बहुत पतली है, इससे नहीं हो पाएगा, इसमें शायद अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं अंदर से, ये सब सोचते थे, ठीक है। तो वही लड़की जिसकी आपको डिलीवरी पे इतना लग रहा था कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, वही लड़की अपने बच्चे को कैसे संभाल पा रही है तब, ठीक है, मतलब डिलीवरी होने के बाद बच्चे को तो वो संभाल सकती है, इतना स्ट्रांग तो हो जाना चाहिए माँ को कि अभी बच्चा हो गया बस संभाल भाई। लेकिन इसकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई, तब शॉक लगा आपको, है ना, ये कैसे हो सकता है। गाइज उस समय ना मेरे साथ में अगर माही नहीं होते ना, और माही ने इवन, मैं सच में बोलूँ ना, तो माही ने देवी के डाइपर्स भी चेंज किए हैं, उसको मेरे साथ में नहलाया भी है, उसके कपड़े भी चेंज किए हैं, वो जो वॉमिट कर देता था वो भी साफ किया है। रात रात भर माही मेरे साथ जागता भी था, और सुबह 7 बजते ही वो उठ के भी चला जाता था बिना नींद लिए। उसको नींद ही नहीं आती थी, आई नो, ऐसे ही सोता रहता था, ऐसा मतलब जैसे ना पड़े रहते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा रो रहा है, किसको नींद आएगी यार। हम दोनों बैठे रहते थे उसको लेके, कभी वो लेता था कभी मैं लेती थी। तो वो ऐसा था कि उसको 7 बजे जाना है, दुकान जाना है तो जाना है किसी भी कीमत पे, चाहे आप सोए हो चाहे आप नहीं सोए हो, आपको जाना है। फिर जब माही मुझे खुद को देखता था ना कि ये बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रही है, या खुद बैठ के रो रही है, या इसको सही नहीं लग रहा है, तब उसने कॉल किया मेरे घर पे एंड बोला कि पूजा की तबीयत सही नहीं है, सवाई को बोला आप उसको अभी के लिए ले जाओ थोड़े टाइम के लिए, फिर जैसे दैव्य थोड़ा सा बड़ा होगा, वो कुछ कर पाएगी, खुद उसको संभाल पाएगी, तब उसको ले आऊंगा। तो इस वजह से मैं मायके रही हूँ, 3-4 महीने में अभी रह के आई हूँ। तो ये रीजन था,
मेरे वहाँ रहने का, क्योंकि मैं नहीं फील सेफ कर पा रही थी यहाँ पे। तो मुझे वहाँ जाना सही लगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है यार, जहाँ आपको सेफ फील हो आप जाओ। आपका वो भी घर आपका है, आप उसी घर से आए हो। अगर आप 3 महीने 4 महीने रुक रहे हो किसी रीजन से वहां पे, तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना कि तू यहाँ पे क्यों है भाई, मायके क्यों है भाई, मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं आ सकती हूँ। तो आप लोग ये इतनी टेंशन मत लिया करो कि कोई भी लड़की अपने मायके आती है तो वो मायके क्यों बैठी है, क्यों भाई। हम वहाँ पे पैदा हुए हैं, हमें बड़ा किया गया अपने घर पे, हम अपने घर पे रह नहीं सकते क्या। इतना मत सोचा करो यार, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिविटी के लिए बहुत चीजें होती है एक लड़की की लाइफ में, तुम उसके लिए पॉजिटिव सोच तो सकते हो, तुम लोग नहीं कर सकते, तो सोचो तो पॉजिटिव भाई। ओके गाइस, अभी ना मतलब बहुत लंबा होने वाला है वीडियो, ज्यादा नहीं खींचते, ये सारी बातें हम और भी किसी ब्लॉग में करते रहेंगे। एंड गाइस, अगर आप लोग भी चाहें ना अपनी स्टोरी शेयर करना, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी अभी न्यू मॉम बनी है, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, जो भी मेरे को देखती है ना, उनकी हेल्प करो यार, उनको सपोर्ट करो, उनकी मदद करो। उनको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, थोड़ा प्यार दो कि भाई तुम क्या खाओगी, तुम्हारे लिए ये बना दूं क्या, तुम्हारे लिए वो बनाऊं क्या, तुम मुझे बताओ, तुम थोड़ा रेस्ट करो, बेबी को मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ, रोएगा तो रोएगा यार, यूज टू होगा तुम्हारा बेबी, तुम लोगे तब यूज टू होगा ना। तो एक सपोर्ट बहुत जरूरी है माँ को। अब तुम लोग बताओ मुझे, क्या तुम मेरी बातों से अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मेरा क्यूरियोसिटी रहेगी मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो की कि कमेंट सेक्शन में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हम लोग फटाफट से पोशाकें देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को अपने ससुराल वाली पोशाकें दिखाती हूँ जो पड़ले में आई थी, है ना। तो सबसे पहले वाली दिखाती हूँ, रेड वाली, जो शादी वाली बरी होती है वो ऐसी सी है। इस पे जो गोटा पत्ती का वर्क है, ठीक है, देन इस पे ये इस टाइप का कुछ वर्क है। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी लाइट वेट लगती है ना ये, मतलब इसको पहन के मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ पहना है, लेकिन दिखने में इतनी हैवी लग रही है, इतनी हैवी। और सबको वहाँ पे मेरे घर पे बहुत पसंद आई थी ये। जैसे ये लोग लेके आए थे तो सारा सामान अंदर आता है ना पड़ले का, तो उसमें ये बरी पहले लेके आते हैं। फैमिली को इतनी सुंदर लग रही थी ये बरी कि इसका जो डिजाइन है वो कभी खराब नहीं। सेकेंड वाली जो है वो ये वाली है, ठीक है। इसका भी वर्क बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा, इसके ओढ़ने पे पूरे में वर्क है। एंड इतनी प्यारी लगती है ना पहन के, और बहुत ही प्यारा वर्क है। ये प्योर की पोशाक है, और प्योर की पोशाक को बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, अब ये अड़ने वाला काम नहीं है। तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी पोशाक, ठीक है। देन थर्ड वन इज ओके, दिस ग्रीन पोशाक, ये वाली। मेरी जितनी भी पड़ले की पोशाकें हैं ना, वो सारी इसी टाइप की हैं, जिसमें कोई भी अड़ने वाला काम नहीं है कि आपके बैंगल्स में अड़ गया हो, कुछ नहीं। ये इसी टाइप की सारी पोशाकें हैं, और जो कि पहन के बहुत प्यारी लगती हैं। और ये बहुत लाइट वेट है, इसका वेट भी नहीं है इतना कि आप चल ही नहीं सको। ओके, ये भी मेरे पड़ले में थी, ठीक है। इसका वर्क बहुत सुंदर है, इसकी ओढ़नी इतनी प्यारी है, देखो इसका कलर देखो, मतलब ये दो शेड हैं, ठीक है, लाइट और पर्पल, लाइट ब्लू एंड देन ये डार्क ब्लू, ठीक है। इसका कलर भी अच्छा है, इसका वर्क भी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, सारे ही पोशाकों में यही इसी टाइप का वर्क है। एंड इसके जो लहंगे का वर्क है वो कुछ ऐसा है। ये स्टिच नहीं है, मुझे इसको स्टिच करानी होगी पहले, तभी मैं बता पाऊंगी कि ये कैसी लगेगी। एक बहुत ही सुंदर लाइट कलर की पोशाक है। ये भी मैंने आपको एक मिनी ब्लॉग में दिखाया था, अगर आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग्स नहीं देखते हो तो जाके अभी चेक करो। इसका वर्क भी ऐसा ही है, एंड इसके ओढ़ने में ये ऐसा वर्क है जाल वाला। और ये सारी जो ड्रेसेस हैं वो प्योर की है। ओके, ये भी पड़ले की पोशाक है। इसके भी ओढ़नों में इनके ना एक चीज इन सब में कॉमन है, इनके वर्क बिल्कुल अड़ने वाला नहीं है। और दूसरा, इनके ना पूरे ओढ़नों में ये जाल वाला जो वर्क होता है ना, ये है। ये पता है, ये वाला वर्क मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ये जो जाल वाला होता है, बट ठीक है, सभी में सेम वर्क है। ओके, और भी पड़ले वाली पोशाकें हैं जो अंदर ही पड़ी है, वो मैंने बाहर निकाली नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ मेरे घर की साइड की, जो थी मैं लेके आई थी शादी के टाइम, वो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। होप्स हो कि अब जो शादियाँ होंगी उनमें मैं पहनूंगी। ये वाली पोशाक है, ठीक है। एंड इसका जो ये ओढ़ना है वो ये है येलो कलर का। अब मैं इसको खोल के अच्छे से दिखाती हूँ आपको कि क्या है। इसका जो वर्क है ना, इतना प्यारा, इतना एलिगेंट वर्क है इसके ऊपर, इतना सुंदर, दिखाती हूँ। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड जब मैंने ली थी ना, तब वहाँ पे ये सिर्फ 2 पीस थे, तो मैंने और ममता ने दोनों ने ले लिया। ओके, एंड सबसे डिमांड वाली पोशाक मेरी,
ये वाली पोशाक, ये जब मैंने पहनी थी पोशाक तब इतने लोगों के डीएम आए, आपने कहाँ से ली, कहाँ से ली। ये वाली मैंने जोधपुर से ली थी और इसका वर्क इतना प्यारा है, इसमें घेर इतना प्यारा है, इसका दुपट्टा वगैरह बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो इसको ससुराल में पहन लो तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, आपको घूंघट करना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अभी इसका मुझे जो ओढ़ना है वो चेंज करवाना है। इसका ओढ़ना मैं सेम कलर में चेंज करवा दूंगी ताकि मैं पहन सकूं, ताकि फेस थोड़ा सा दिख सके, मेरा नहीं मतलब मुझे लोगों का फेस दिख सके एटलीस्ट। जितनी भी पोशाकें गाइस आप देख रहे हो ना, वो सारी मैंने जोधपुर से ली है, त्रिपोलिया मार्केट से। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह की वैरायटी। आपको सेमी में चाहिए, प्योर में चाहिए, आपको नॉर्मल जो टोरा के सूट चाहिए या कॉटन के चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हम लोग ऑलमोस्ट वहीं से शॉपिंग करते हैं सब कुछ। ये पोशाक है, ये मेरे घर की है और इस पे वर्क जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइट लाइट है। और ये खुद पोशाक भी इतनी लाइट है ना, मतलब पहन के फील ही नहीं होता कि कुछ पहना हुआ है, और दिखने में इतनी प्यारी। मैंने शायद कहीं पहना तो था, मैं पिक्चर्स ज़रूर अटैच कर दूंगी इसकी भी, मेरी और माही की कुछ पिक्चर्स हैं इसमें साथ में। तो आपको समझ आएगा कि इसका लुक कैसा है, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये वाली जो मेरी पोशाक है ना, ये इसमें साटन का कपड़ा है ऊपर, और यहाँ पे ये जो इसका डिज़ाइन है, इसके ओढ़नी में भी ऐसा ही सेम, ये हैवी ओढ़नी है, डिज़ाइन भी ऐसा ही है। लेकिन जब इसको आप पहनते हो, मैंने पहना था रेखा जी की शादी में, जब आप इसको पहनते हो ना, तब घूंघट जब करना पड़ता है आपको कुछ भी नहीं दिखता, ना आपका खुद का फेस दिखता है, हल्का फुल्का कुछ नहीं दिखता आपको, और बहुत अजीब लगता है फिर वो। तो इसके भी मुझे दो चार जो मेरे ड्रेसेस है ना, मुझे इसके ओढ़ने चेंज करवाने हैं तीनों के। जैसे मतलब इसके ऊपर ये वाला डिजाइन है ना, तो सेम ओढ़नों में भी हो जाएगा। सो ये मैं करवाने वाली हूँ अभी 2-3 ड्रेसेस का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली पोशाक, एंड ये वाली तो इतनी सुंदर लगती है, इसमें पूरे में ये वर्क है, ठीक है। ये वाली जो पोशाक है वो मुझे किरण दीदी ने शादी में गिफ्ट किया था, मेरे को और ममता को, दोनों को। और जो लोग बोलते हैं कि मैं ममता की पहनती हूँ, ममता मेरी पहनती है, ऐसा नहीं है। ममता को और मेरे को दोनों को सेम ही कलर उन्होंने गिफ्ट किया था। ये प्योर की पोशाक है और इसका वर्क इतना प्यारा है, इतना प्यारा। मैं कुछ पिक्चर्स अटैच करूंगी। कोई चीज़ पहनती हो ना जो बहुत सुंदर होती है, तो आप खुद को पसंद करने लगते हो कि वाह यार ये क्या चीज़ है। एंड गाइस होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो सबसे पहले तो लाइक कर दो, इस पर्टिकुलर वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब, इन कंटेंट क्रिएशन में नहीं झंझट बहुत है, मतलब मैं जो शूट करी हो नहीं, मतलब मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से दिखाई थी। रुक जा, मैं और न ले लूँ। अगर थाने का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर थाना का डिजाइन पसंद है तो देखना चाहो कि यार इन टाइप की ड्रेस आ है, क्योंकि पॉलिथिन में तो दिखी कौन वाला सही। तो मैं अभी वही कर रही हूँ कि मतलब पूरी फैला ड्रेस ने खोल खोल ने। मैं सोचो तुम मेरे एक बच्चे के साथ में कितना झंझट पाल रही हूँ मैं लाइफ में। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, प्लीज यार। मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 के जल्दी कंप्लीट हो जाए, अच्छा सा सेलिब्रेशन करना चाह रही हूँ 100 के पे। और ये मैं चाह रही हूँ कि देवे का बर्थडे सितंबर 9, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले पहले हो जाए ताकि मेरा सेलिब्रेशन दोनों साथ में हो सके, बढ़िया बढ़िया। अब मैं पैसे नहीं बचा रही, ठीक है ना। यहाँ तो मैं अमीर हूँ, मैं बनूँ गरीब हूँ पर हूँ मैं अमीर ही। अच्छा ठीक है, मैं फटाफट से यार वो काम कर लूँ, मतलब मैं फैला फैला मैं क्या कर रही हूँ थाने बताऊँ। देखो बहुत मेहनत लग गई यार, कसम हूँ। मैं प्रॉपर अटैच लगा रही हूँ ताकि देख सको थे लो। मैं पूरा ओढ़ना वोढ़ना नहीं खोलूँ ना, ठीक है नहीं कि थे सोचो पूरा ओढ़ना वोढ़ना खोल पच मारी सही करन रखी कूणट करना मन नीच पड़े सब, ठीक है नहीं कोई नहीं आवे मार करने। यार मैं सोचूं यार किने तो बुला दूं। उस दिन मैं नहीं मतलब निर्मा काकी सर कन गई नहीं, निर्मा काकी साहब सारी पोशाक सही कर दी, तो मन थोड़ा वो आ गयो अंदर हूँ। अब मैं हमारी भी करूँ सब। चल ठीक है, अब एड्रेस मैं मतलब यूं नॉर्मल यूं रख, थान दिखा दूं कि मतलब आ इन डिजाइन है या कुर्ती री आ डिजाइन है। अभी देखना चाहती हूँ देख लो, पर यूं दिख के ला कोनी हो प्रॉपर दिखाऊं जनी देख जो थे, ठीक है। यहाँ दिखाऊं देख, अब सबने मतलब यहाँ रख दी मैं हटे। अब मैं जो वीडियो में कह रही हूँ नहीं सब, अब मैं जो वो भी मैं वीडियो बता रही हूँ नहीं, बिन में मैं आ चीज ऐड कर दूं तो सबने ठा बढ़ जी के यार इन टाइप री पोशाक यार, ठीक है। चल लग जा पूजा। चलो गाइज, एक तो बीटीएस गणो गणो मारी उबड़ खाबड़ जिंदगी मत देखो थे, डर जाओला। अले मेरा बच्चा उठ गया, सही टाइम पे उठा है। मम्मा ने सारा काम फिनिश कर लिया, वेरी गुड। ऐसे ही मम्मा सारा काम कर लेना फिर आप उठ जाया करो, ठीक है। अब स्माइल कर दो, स्माइल कर दो जल्दी से। वेरी गुड, गुड बॉय।
गाइस थैंक गॉड मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बस ये पोशाकें हैं जो मेरे को अभी अंदर रखनी है। मैं खुश हूँ कि देवी आज सोया रहा थोड़ी देर। मतलब मैंने ये काम सारा कंप्लीट 1 घंटे में करा है। देवी 1 घंटे सोया रहा बस। मेरे में टैलेंट है बहुत यार। मैं मतलब अभी जल्दी जल्दी भी करने लगी हूँ काफ़ी चीज़ें। चलो गाइस आदत पड़ जाती है। ओके एक अपील देवी की तरफ से भी कर देती हूँ, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।